Today we discuss about desktop snow. This lesson is related to CBSC first poem of English. तो लेट्स को आप स्टार्ट करते हैं पोएम को। तो जब इस पोएम की अपन समरी पढ़ेंगे, ठीक है, उससे पूरी अपने उसको उसकी नॉलेज मिल जाएगी। Desktop Snow is an awful poem of nature by Robert Frost. In this poem, symbolic incident is present. The poet is standing under a hemlock tree. इस डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है वो एक फुल पोएम है और काय की ये नेचर से संबंधित है और ये किनके द्वारा लिखी गई? रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा। इस पोएम में क्या इन दिस पोएम सिंबॉलिक इंसिडेंट इज प्रेजेंट। इस पोएम में क्या दिखाया गया है? सिंबॉलिक इंसिडेंट दिखाया गया, प्रस्तुत किए गए। और द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री, और जो कवि है वो कहाँ खड़ा हुआ है? हेमलॉक के पेड़ के नीचे। ही इज इन सैड मूड, वह कैसा है? थोड़े सैड मूड में है। ही थिंक्स दैट हिज डे हैज बीन लॉस्ट देन ए crow shakes the hemlock tree and dust of the snow fall on him. वह ये सोचता है, ही थिंक्स दैट हिज डे हैज बीन लॉस्ट, उसका दिन क्या हो गया? बर्बाद हो गया है। तभी देन अ क्राउ सेक द हेमलॉक ट्री, तभी एक कौआ क्या करता है? पेड़ को हिलाता है। एंड डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम, और जो डस्ट होती है बर्फ की वो क्या होती है? फॉल ऑन हिम, जो उसके ऊपर गिर जाती है। द लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग अबाउट सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ द पोएट माइंड, और जो ये घटना घटी जो बर्फ गिरने की, जो उसके ऊपर गिरती है, उससे उसके दिमाग उसके क्या आता है? उसकी स्थिति में क्या आता है? बदलाव आता है। स्टेट ऑफ द पोएट माइंड, अचानक उसकी स्थिति में क्या आता है? बदलाव होता है। अ सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ पोएट माइंड, ठीक है। और हिज मूड एज चेंज, और उसका दिमाग बिल्कुल बदल चुका है। ही थिंक्ड ही थिंक्स दैट इट हैज सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज द डे, वह सोचता है इट हैज सेव्ड द रेस्ट ऑफ द हिज डे, कि वह ये पूरा क्रियाकलाप क्या हो जाए? उसके सेव हो जाए, बैठ जाए। एंड गेट्स बिजी, वो इतना व्यस्त हो जाए। हिज वर्क लाइक द क्रो, जैसे कि कौआ व्यस्त होता है, ठीक। ये अपना उस डेस्कटॉप स्नो की समरी है। इसमें पॉइंट बाई पॉइंट दी गई है समझाने के लिए। पहले दिया है फ्लैग ऑफ स्नो कैसे होता है उस चीज़। इट वॉज द डे ऑफ विंटर, काय का दिन है? सर्दियों का दिन है। इट स्नोइंग ऑल अराउंड, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। अ फाइन डस्ट ऑफ स्नो हैड कवर्ड द टॉप ऑफ ट्री, और सुंदर जो बर्फ है वो पेड़ के पूरे ऊपर ढके हुए है। होमलेक ट्री वॉज स्टैंडिंग देयर, होमलेक ट्री वहाँ पर खड़ा हुआ है। द टॉप ऑफ होमलेक ट्री वॉज कवर्ड विद द फाइन ऑफ डस्ट स्नो, जो होमलेक ट्री है पूरी तरह से सुंदर बर्फ से ढका हुआ है। द पोइट वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, द पोइट वहाँ पर हेमलॉक ट्री के नीचे क्या हुआ है? खड़ा हुआ है। फिर सेकंड पॉइंट खड़े होने के बाद फिर दूसरी बार में क्या होता है? सडन अराइवल अ क्रो फॉलिंग ऑफ द स्नो डस्ट ऑन द पॉइंट, अचानक हुआ आता है और क्या करता है? फॉलिंग ऑफ द स्नो डस्ट ऑन द पॉइंट, जो बर्फ को ऊपर से कभी के ऊपर गिराता है। ए क्रो फ्रॉम नाउ वेयर कम एंड प्रिच्ड ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, एक कौआ कहीं से आया और क्या किया? प्रिच्ड हो गया। प्रिच्ड का मतलब क्या है यहाँ? प्रिच का मीन्स है यहाँ सिट, क्या है? या प्रिच का मतलब क्या है? सिट। क्या मीन्स है? सिट, एस एस आई टी, सिट। सिट मीन्स एस आई टी, सिट। प्रिच का मीन्स क्या है? सिट, ठीक है। कहाँ बैठ जाता है? ऑफ द ट्री। दस
द सडन मूवमेंट ऑफ द क्रू मेड डस्ट ऑफ जो जो थोड़ी देर की जो मूवमेंट हुआ उससे क्या हुआ, क्या चीज़ हुई, क्रू द मेड ऑफ डस्ट स्नो द फॉल ऑन द ग्राउंड, और उससे क्या बैठता है हिलता है तो उससे बर्फ उसके बर्फ नीचे गिरती है। द फ्लैक ऑफ द स्नो फेल ऑन द पार्ट, जो बर्फ गिरी वो किसके ऊपर गिरती है, कवि के ऊपर। हु वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, जो कहाँ 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 पर है, खड़ा हुआ है पेड़ के नीचे से। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। इसके बाद थर्ड नंबर आता है सिंपल नेचर ऑफ ओपनिंग। इसमें सिंपल नेचर बताया गया जो घटित हुआ, क्या घटित हुआ। द अराइवल ऑफ द क्रू एंड इज सिटिंग ऑन द हिमलॉक ट्री जस्ट एन ऑर्डिनरी हैपनिंग, जो यात्रा है किसकी, कौए की है। इट इज सिटिंग ऑन द हिमलॉक, उसका बैठना हिमलॉक पर इज जस्ट एन ऑर्डिनरी हैपनिंग, ये अचानक चीज़, ये घटना घटना है। देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट द इंसिडेंट, ये कोई वो चीज़ नहीं है कि देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इन इंसिडेंट, कोई बड़ी वो नहीं है। अदर हैंड द क्रू स्टैंड फॉर एन इल ओमेन, और दूसरी तरह से कौए को क्या माना है, इल ओमन का वो माना है। एंड होमलक द ट्री इज एसोसिएटेड विद द पॉइजन, और होमलक ट्री है वो किसको दिखा रहा है, पॉइजन को दिखा रहा है। But these seemingly simple thing of nature leaves deep impact of the mind of the poet, mood of the poet। ये सारा सिंपल चीज़ें क्या करती हैं, नेचर पर छोड़ती हैं। नेचर लीव्स ए डीप इम्पैक्ट, गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। काय पर छोड़ती है, ऑन द माइंड, दिमाग पर। एंड मूड ऑफ द पोएट, और कवि के मूड पर। ठीक, ये चीज़ हुई है। फिर उसका चेंज इन द मूड, फिर उसका मूड चेंज हुआ, क्या हुआ। दिस ऑर्डिनरी इंसिडेंट लीव्स द डीप इम्पैक्ट ऑन द पोएट, जो ऑर्डिनरी इंसिडेंट क्या छोड़ रही है, प्रभाव छोड़ रही है किस पर, कवि पर। सो इट हैज बीन वेरी डल एंड डिसअपॉइंटिंग डे फॉर द पोएट, और इससे वो क्या हो गया, उदास हो गया है, डल हो गया। डल मीन्स उदास होना, एंड डिसअपॉइंटनेस हो गया फॉर द पोएट, कवि के लिए। द डे हैज़ नॉट गॉन वेल फॉर मी, दिन उस कवि का क्या नहीं गया, अच्छा नहीं गया। बट द फॉलिंग ऑफ द फ्लैग एंड डस्ट स्नो ऑन हिम आर वेलकम सिंग्स द पोएट। बट लेकिन जो बर्फ़ के जो टुकड़े गिरे एंड डस्ट गिरी स्नो उसके ऊपर आर क्या कर रही है, वेलकम सिंग्स फॉर द पोएट, कवि के लिए गीत का स्वागत कर रही है। कवि क्या करना चाहता है, गीत गाना चाहता है, वेलकम सिंग्स फॉर द पोएट है। हिज मूड चेंज फॉर द बेटर, उसका उसका जो मूड चेंज होने के लिए। एंड हिज स्पिरिट अपलिफ्टेड, और उसकी स्पिरिट की आत्मा क्या हो जाए, अपलिफ्टेड हो जाए, मतलब भर जाए। नाउ ही रियलाइज दैट होल द डे नॉट गॉन वेस्ट, और इससे वो क्या ना महसूस करे कि हमारा दिन बेकार हो गया। दोज मोमेंट वाइल ही इज एंजॉइंग द फॉल ऑफ द स्नो डस्ट ऑन हिम आर हिज हैप्पी मोमेंट, और जो मूवमेंट है उस जो क्षण हुए थे, वाइल इज इंजॉइंग द फॉल ऑफ द स्नो डस्ट ऑन हिज हैप्पी मोमेंट, और चीज़ क्या बन जाए उनके लिए, अच्छे बन जाए। दे लिफ्ट हिज मूड एंड ग्लेडन हिज हेड, और इससे क्या हो जाए, वो चीज़ क्या भर दें उसको, अच्छा खुशी वाला भर दे उनके हृदय में। नाउ ही रियलाइज दैट ही एट लीस्ट सम पार्ट ऑफ द डे हैज़ बीन स्पेंड हैप्पीली, अब वह क्या करना चाहता है, नाउ ही रियलाइज महसूस करता है द लिस्ट सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ हिस्सा क्या हो गया, हैज़ बीन स्पेंड हैप्पीली, कि दिन का कुछ हिस्सा खुशी से खर बीते। इन द एंड सेटिस्फेक्शन रिप्लेस इज रिग्रेट, और अंत में क्या संतुष्टि होती है, रिप्लेस द रिग्रेट, खेद की जगह पर। ठीक है, तो ये पोएम ऐसी थी, तो बढ़िया पोएम है, इसको सभी लोग 10th वाले अच्छी तरीके से देखें। अगले वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर को भी मैं समझाऊंगा, तो ये बहुत ही अच्छी पोएम है, इसको समझें। तो इसको कुछ ठीक है, और पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक, धन्यवाद।